आपको पता है कि प्रारब्ध क्या होता है या प्रारब्ध किसे कहते हैं? चलो आज इस मुद्दे पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सौस्कृत भाई अमित। प्रारब्ध क्या होता है, इस पे बात करने से पहले आपको ये नहीं लगता है कि कई बार आपके मन में ये विचार आता हो कि कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे जो जस्ट पैदा होते ही जिनको 1-2 साल 3 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, या किसी बीमारी से कोई जवानी में ही एक्सपायर हो गया। कोई इंसान ऐसा है जो एक अच्छे घर में पैदा हुआ, पूरी लग्जरी लाइफ उसको मिली, पूरा सब उसको मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम दरिद्र हालत में जीवन बसर करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इन सब की कहीं ना कहीं इन सब की वजह होती है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध बेसिकली जैसे ये हमारा एक जीवन, हमें जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन में हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं। तो जो अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छाइयाँ हो गई हमारी, जो बुरे कर्म करते हैं वो पाप हो गए। तो जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, जैसे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और हमने बहुत बार पूरी जिंदगी में ये बात सुनी है कि कर्मों का हिसाब होता है। इट ऑल बेसिस ऑन व्हाट यू डू। तो आपके कर्मों का हिसाब जरूर होता है। अब जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, जब आप इस धरती लोक को छोड़ के परलोक सिधारेंगे, तो उस दिन आपके अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय होगा। अच्छे कर्म, मान लो आपने पूरी जिंदगी में 100 कर्म करे, तो 100 में से आपने हो सकता है 60 अच्छे काम करे, 40 बुरे काम करे। तो जो 60 अच्छे काम करे हैं और उसमें से 40 बुरे काम करके आप एक पॉजिटिव शिफ्ट होंगे, या वो जो बच गया वो अच्छा बचा, या हो सकता है आपने 60 बुरे काम करे हों और 40 अच्छे काम करे हों, तो वो जो 20 का कोटा बचा वो बुरे कर्मों का बचा, यानी कि पाप का कोटा भारी है। तो वो जो बचे वो अगले जन्म में आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे, और वो जो रिफ्लेक्ट होता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध पिछले जन्म, जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, या एक भौतिक सत्यता जो एक चली आ रही है, जो इस बात को मानते हैं कि भाई हाँ कर्मों का हिसाब होता है, उन्हीं के लिए ये क्लियर कट जस्टिफिकेशन है कि प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध आपके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से पिछले जन्म के पिछले जन्म में, चाहे आप इंसान रहे हो या कोई जानवर रहे हो, उस सब के हिसाब से आपका जो बैलेंस बचा हुआ होता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। अब प्रारब्ध के ऊपर ही आपका अगला जो जन्म होगा, आप इंसान बनेंगे, जानवर, जो भी, मतलब एक सीक्वेंस है। जैसा बोला जाता है कि मतलब इंसान बनने के लिए आप 84 लाख योनियों से गुजरकर आपको एक बार इंसान का जन्म मिलता है। ये हमारे हिंदू जो एक विचारधारा है उसका, एक हमारे सनातन विचारधारा का एक पक्ष है। तो जैसे ही आपका जो प्रारब्ध बचा, जो इस जन्म में आप कर रहे हो, जो आपके कर्म हैं, इनके ऊपर आपका नेक्स्ट जो अपकमिंग जो बर्थ है वो डिसाइड होता है। तो इसीलिए जिसके प्रारब्ध अच्छे हैं, जिसके प्रारब्ध में पॉजिटिव बैलेंस बचा हुआ है, जिसके प्रारब्ध में अच्छाइयाँ बची हुई हैं, जिसके पिछले जन्म में अच्छे कर्म रहे। ऐसा नहीं होता है कई बार यार कि वो इंसान इतने गलत काम कर रहा है, वो शराब भी पी रहा है, वो जुआ भी खेल रहा है, वो सब कर रहा है, वो सबका बुरा भी कर रहा है, किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, लेकिन उसके साथ सब अच्छा हो रहा है। वो एक अच्छे घर में पैदा हुआ, उसके पास अच्छे पैसे भी हैं, वो जो भी करे उसमें पैसे फल जाते। भाई वो इस जन्म में जो कर रहा है ये हिसाब बाद में होगा। वो अपने प्रारब्ध पूरे कर रहा है। उसके प्रारब्ध में अगर ये है, अगर उसके पिछले जन्म में पॉजिटिव शिफ्ट है, पिछले जन्म में पॉजिटिव बैलेंस है, तो वो भोग रहा है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि यार वो किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, सब सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चलती। चिंता करने की जरूरत नहीं। जो आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं वो खराब नहीं जाएंगे, वो काम आएंगे। आपका कर्म, आपकी चीजें, आपका कर्तव्य, आप जो कुछ कर रहे हैं, अच्छा या बुरा जो भी, सब आपके आगे आएगा जरूर।
वो बनेगा। तो प्रारब्ध आपके अच्छाई और बुराई के बैलेंस के बाद जो बचा वो होता है प्रारब्ध। तो ये हमारी रोज एक नई सीख, एक नई सोच, ये चैप्टर नंबर 2। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।